नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की सच। एक ऐसा पल जब देश की राजनीति अचानक करवट ले ले, तब संसद के गलियारों में चल रही धीमी फुसफुसाहट अचानक तूफान बन जाए और जब एक खबर पूरी सिस्टम को हिला दे। क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि एक ही झटके में पूरी सियासत का गणित बदल जाए, या फिर सिर्फ एक बड़ी चाल है जो अभी पूरी तरीके से समझ में नहीं आ रही है। आज की ये कहानी सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि सत्ता की रणनीति और सस्पेंस का ऐसा खेल है जिसमें हर चाल के पीछे एक नई कहानी छुपी हुई है। खबर आई और आते ही चली गई, सब कुछ बदल गया और आम आदमी पार्टी के साथ राज्यसभा संसद एक साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस पूरे घटनाक्रम को लीड कर रहे हैं राघव चड्ढा। जी हाँ, अब जरा सोचिए, वहां राघव चड्ढा जो कभी आम आदमी पार्टी का चेहरा बने करते थे, वही अचानक दूसरी तरफ खड़े नजर आ रहे हैं। तस्वीरें सामने आई और तस्वीरें ने वो कहा जो शब्दों में कहना मुश्किल था, लेकिन असली सस्पेंस यहीं से शुरू होता है। क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कौन किस पार्टी में गया, असली सवाल तो यह है कि क्या ये एक साधारण दल बदल है या फिर इसके पीछे छुपा है एक बड़ा संवैधानिक खेल। अब यहाँ एंट्री होती है उस कानून की जिसे हम कहते हैं दल बदल विरोधी कानून, यानी एंट्री डिफेनेशंस वाली। इस कानून के मुताबिक अगर किसी पार्टी के 2/3 सांसद एक साथ किसी दूसरे पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उसे दल बदल नहीं बल्कि विलय कहा जाता है, उसे विलय माना जाता है। और यहाँ पर पूरा खेल अज्ञात जाना जाता है। और इसमें 10 राज्यसभा सांसद थे और अगर उनमें से 7 एक साथ चले जाते हैं तो ये आंकड़ा सीधे सीधे 2/3 के करीब पहुंच जाता है। मतलब अगर ये विलय माना गया तो ये 7 सांसद सुरक्षित रहेंगे, उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। लेकिन अगर इनमें जरा सा भी खेल बिगड़ा, अगर एक भी सांसद पीछे हट गया तो भाई पूरी समीकरण बदल सकता है। और फिर क्या होगा वहां पर, ये पूरा मामला दल बदल माना जाएगा और इन 7 सांसदों की सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। यानी एक एक कदम पर दाव लगा रहा है और हर चाल के साथ बढ़ रहा है सस्पेंस। अब जरा इस कहानी के दूसरे पहलू को समझते हैं। राघव चड्ढा का कहना यह है कि उन्होंने पार्टी इसलिए छोड़ी क्योंकि पार्टी अपने मूल सिद्धांतों से भटक गई है। उनका आरोप है कि अब वहां भ्रष्टाचार हावी हो चुका है और उन्हें अपनी बात रखने की आज़ादी नहीं मिल रही थी। वो कहते हैं उन्होंने हमेशा जनता के मुद्दे उठाए, टैक्सेशन से लेकर बैंकिंग तक, सैनिकों से लेकर किसानों तक, लेकिन पार्टी की ये बातें पसंद नहीं आई। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का आरोप कुछ और ही कहती है। क्या कहती है? पार्टी का कहना यह है कि राघव चड्ढा ने मुश्किल समय में साथ नहीं दिया हमारा, जब नेतृत्व संकट में था तब वो गायब हो गए थे और धीरे धीरे उनका झुकाव दूसरी तरफ भड़का गया। अब यहाँ सवाल ये उठता है, क्या सच्चाई है? क्या सच्चाई वाकई में विचारधारा का टकराव है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा रणनीति काम आ रहा है? क्योंकि राजनीति में कुछ भी अचानक नहीं होता है, हर कदम सोचा समझा होता है, हर फैसला एक बड़ी योजना का हिस्सा होती है। और अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को ध्यान से देखेंगे, बारीकी से देखेंगे, तो एक और बड़ी तस्वीरें सामने आती है पंजाब। क्योंकि इन 7 सांसदों में से ज्यादातर पंजाब से आते हैं और आने वाले समय में पंजाब में चुनाव होने वाले हैं। तो क्या ये सिर्फ सांसद की राजनीति है या फिर इसकी जड़ें आने वाले चुनावों तक फैली हुई है? क्या ये एक बड़ा राजनीतिक संदेश है या फिर एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक? अब फैसला करना है कि भाई राज्यसभा के सभापति को
जो तय करेंगे कि ये विलय है या दल बदल है, और उनका फैसला ही तय करेगा इन 7 नेताओं का राजनीतिक भविष्य। लेकिन तब तक देश की राजनीति में ये सवाल गूंजता रहेगा, क्या ये सिर्फ शुरुआत है या आने वाले समय में और भी बड़े उलटफेर देखने को मिलेंगे। क्योंकि जब सियासत में दोस्त और दुश्मन एक ही पल में बदल जाए तो समझ लीजिए खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। ये तो बस पहला पन्ना है, असली कहानी अभी बाकी है। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर अगला कदम इतिहास लिख सकता है। क्योंकि जो दिख रहा है वो पूरी सच नहीं है, और जो छुपा है वही असली खेल है। साथियों, जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कई परतें खुलती जा रही है, और हर परत एक नया सवाल खड़ा कर रही है। सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ 7 सांसदों का फैसला था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छुपी हुई है, पहले से तैयार हुई है। क्योंकि याद कीजिए, ये सब अचानक नहीं हुआ। शुरुआत हुई थी उस दिन जब राघव चड्ढा को राज्यसभा में बोलने से रोका गया था, उन्हें उप नेता के पद से हटा दिया गया था और उनकी जगह किसी और को जिम्मेदारी दे दी गई थी। वहीं से शुरू हुआ था अंदर का संघर्ष। एक तरफ पार्टी का अनुशासन, दूसरी तरफ व्यक्तिगत पहचान, और धीरे धीरे ये टकराव इतना बढ़ गया कि अब ये सीधे सत्ता के गलियारों तक पहुंच चुका है। अब जरा इस पूरे घटनाक्रम को टाइमलाइन में समझते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो पिछले पद छीना गया उनका, फिर सवाल उठे, फिर आरोप लगे, और फिर अचानक एक बड़ा फैसला आया था कि ये सिर्फ इस्तेफाक नहीं है, या फिर ये एक सुनियोजित स्क्रिप्ट थी जो सही समय का इंतजार कर रही थी। क्योंकि राजनीति में टाइमिंग ही सब कुछ होती है, और यहाँ टाइमिंग भी ऐसी जब देश का ध्यान कई बड़े मुद्दों पर था, और इसी बीच ये खबर आई जिसने सब कुछ अपनी तरफ खींच लिया। अब दूसरी तरफ देखिए भारतीय जनता पार्टी, जिसने बिना देरी किए इन सभी नेताओं को अपने साथ शामिल कर लिया है। तो क्या ये सिर्फ स्वागत था या फिर पहले से तैयार एक रणनीति? क्योंकि जब एक साथ इतने बड़े चेहरे किसी पार्टी में आते हैं तो ये सिर्फ एक घटना नहीं होती है, ये एक संदेश होता है। और ये संदेश किसके लिए है? सीधे सीधे विपक्ष के लिए कि खेल बदल रहा है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प पहलू आता है, अगर ये विलय माना जाता तो आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ा झटका लगेगा। क्योंकि राज्यसभा में उनकी ताकत लगभग खत्म हो गई है, टूट चुकी है। और अगर दल बदल माना जाता है तो 7 सांसदों की सदस्यता जा सकती है, यानी दोनों ही तरफ से जोखिम है। और यही इस पूरे मामला को और ज्यादा रोमांचक बना देती है। अब जरा सोचिए, अगर इन 7 में से एक भी सांसद आखिरी समय पर पलट गया तो पूरा खेल उल्टा पड़ सकता है। जो आज जीत जैसी दिख रही है वो कल हार में बदल सकती है, और जो आज हार लग रही है वो कल वापसी का रास्ता बना सकती है। जहां आखिरी चाल तक कुछ भी तय नहीं होता है। अब बात करते हैं जनता की, क्योंकि आखिरी में सबसे बड़ा सवाल जनता ही पूछती है, क्या ये सिर्फ सब कुछ जनता के मुद्दों पर ही हो सकता है या फिर सिर्फ सत्तों के लिए किया जा रहा है? क्योंकि एक तरफ नेता कहते हैं कि वो सिद्धांतों के लिए खड़े हैं, दूसरी तरफ आरोप लगते हैं कि ये सब सिर्फ कुर्सी का खेल है। तो सच्चाई क्या है? शायद इसका जवाब वक्त देगा, लेकिन अभी जो दिख रहा है वो सिर्फ एक संकेत है। संकेत इस बात का है कि आने वाले समय में राजनीति और ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। पंजाब से लेकर दिल्ली तक हर जगह इसका असर दिखाई देगा, और हो सकता है ये घटना सिर्फ एक शुरुआत हो। आने वाले दिनों में और भी बड़े नाम और भी बड़े फैसले सामने आए।
क्योंकि जब एक दीवार में दरार पड़ती है तो धीरे धीरे पूरी दीवार हिलने लगती है, और अभी तो सिर्फ दरार आई है, गिरना बाकी है। ये सातों के सातों सांसदों का भाई ये जान लीजिए, इनका गिरना तो तय है। लेकिन इतना तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, इस खेल में जो दिख रहा है उस पर मत आप विश्वास करिए, आप इसको मत समझिए, क्योंकि असली चाल हमेशा पर्दे के पीछे छुपी होती है, और जब वो सामने आती है तो पूरा देश यही कहता है कि ये तो हमने कभी नहीं सोचा था, कैसे हो गया। तो भाई ये हो जाता है, आप लोग सोचते नहीं हैं, आप लोग को दिखने को नहीं मिलता है, पर नेता ऐसे ऐसे कदम उठा लेते हैं, कभी इस पार्टी में जाते हैं तो कभी उस पार्टी में जाते हैं। तो आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी को छोड़ करके बीजेपी में यहाँ पे ज्वाइन हो गए हैं, तो आप सब क्या कहना चाहते हैं इन सातों सांसदों को लेकर के? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।